बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ईटा टेस्ट 2 11 अगस्त 2024 को होगा। 6 अगस्त को हमने मॉक टेस्ट 1 कंडक्ट किया था। आज इस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मॉक टेस्ट 2 आज यानी 7 अगस्त को हम कंडक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट 2 में शामिल होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये नोट कर लें कि मॉक टेस्ट 1 का सिलेबस क्या था। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के पहले 5 चैप्टर, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पहले 6 चैप्टर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले 6 चैप्टर और इंग्लिश के 4 टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए थे: आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन। मॉक टेस्ट 1 में 2 चेंजेस हमने की हैं। ईटा टेस्ट 2 11 अगस्त 2024 को होगा। उसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। 40 MCQs फिज़िक्स, 35 MCQs मैथमेटिक्स, 15 MCQs इंग्लिश और 10 MCQs केमिस्ट्री के होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन मैंने जानबूझकर आप लोगों से ये कहा था कि मॉक टेस्ट 1 में आप लोगों ने सिर्फ वो MCQs अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। जो आपको नहीं आते तो आप लोग वो अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे के बजाय मैंने आप लोगों को 90 मिनट्स दिए थे ताकि आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएं। 11 अगस्त के टेस्ट के लिए आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएं। ये असल मकसद है इन मॉक टेस्ट्स का। टोटल 6 मॉक टेस्ट्स हमने लेने हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, मेरे साथ रब्ता कर लें। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा और इस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन, रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ वीडियो की सूरत में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स के 40 MCQs हैं। MCQs नंबर 1: If the percentage uncertainty in area of square is 15%, what will be the percentage uncertainty in length of its one side? My dear students, एक चीज़ आप लोग नोट कर लें। जब भी आप MCQs टाइप टेस्ट देते हो तो MCQs को आप लोग कम से कम 2 दफ़ा रीड किया करें। ये मत सोचें कि ये MCQs ईजी है, ये मुझे आता है, इस पे मैं टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। नहीं, जो भी MCQs हो, चाहे जितना भी आसान क्यों ना हो, कम से कम आप उसके स्टेटमेंट को 2 दफ़ा रीड किया करो। ठीक है, तो इस MCQs के स्टेटमेंट को भी अगर आप 2 दफ़ा रीड कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गिवन डेटा में क्या है। परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15%। स्क्वायर के एरिया में जो परसेंटेज एरर है वो आपको गिवन है और आपसे क्या मांगा गया है? परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, तो स्क्वायर के एक साइड में कितना परसेंटेज एरर होगा ये आपसे मांगा गया है। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लें। फार्मूले के मुताबिक आपने परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ स्क्वायर को हाफ करना है। आप इसे 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 15 है, जब आप इसको हाफ करोगे तो आपके पास 7.5 आंसर आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड में इसको रीड नहीं कर सकता, आप लोग के सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी इससे ले सकते हैं। आप लोग चाहे तो मुझे मैसेज कर लें, PDF फॉर्म में मैं सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो C होगा। लेट सपोज आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 की बजाय यहाँ पर वो आपको 50% दे दे, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 25%। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर में अगर परसेंटेज एरर 50% है तो इसका हाफ 25% बनता है, तो हमारा आंसर भी 25% होगा।
तो सिंपल आपको एरिया ऑफ स्क्वायर में जो परसेंटेज एरर गिवन होता है आप उसको हाफ किया करो तो आपके पास परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद दूसरा MCQs, इफ द परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 4% एंड लेंथ इज 2%, देन व्हाट विल बी द एरर इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। डियर स्टूडेंट्स, इस MCQs में आपको दो चीज़ें गिवन हैं। परसेंटेज एरर इन रेडियस गिवन है 4%, परसेंटेज एरर इन लेंथ गिवन है 2%, और आपसे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा गया है। तो याद रहे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस को शो करता है और एच जो है वो यहाँ पर लेंथ या हाइट को शो करता है। तो इस फार्मूला की मदद से हमने परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आप तीन बातें नोट कर लें, तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर दें। पहला पॉइंट ये कि जब आप परसेंटेज एरर की बात करते हो तो आप कांस्टेंट को इग्नोर करते हो। यहाँ पर इस फार्मूले में पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका परसेंटेज एरर के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर दो। आपके पास पाई आर स्क्वायर एच में से पाई चला गया, आर स्क्वायर एच रह गया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि परसेंटेज एरर की सूरत में आप पावर को एज अ कोफिशिएंट लेते हो, मतलब ये जो आर स्क्वायर है इसको आप 2r की सूरत में लिखोगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि परसेंटेज एरर की सूरत में हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के परसेंटेज एरर को ऐड करते हैं। आर की वजह से जो परसेंटेज एरर आया है और एच की वजह से जो परसेंटेज एरर आया है इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फाइनल फार्मूला आपके पास आ गया वो है 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन एच। वैल्यूज पुट कर दो, आपको गिवन है 2 अपनी जगह पे आ गया। परसेंटेज एरर इन रेडियस 4 है, 2 × 4 8 आ गया, और इसके साथ आपने परसेंटेज एरर इन लेंथ को ऐड करना है, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में मैंने आप लोग को बताया कि आप लोगों ने परसेंटेज एरर जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की है वो आपने आपस में ऐड करनी है। तो 4 × 2 = 8 + 2, तो ये आपके पास 10% एरर आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देख लें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी आएगा। ठीक है। MCQs नंबर 3, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल 20% है और आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सरकमफरेंस ऑफ सेम सर्कल का पूछा गया है। गिवन डेटा देख लें। परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ सर्कल 20% है, परसेंटेज एरर इन सरकमफरेंस ऑफ सेम सर्कल वो आपसे पूछा गया है। तो फार्मूला नोट कर लें। जिस तरह MCQs नंबर 1 में मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिखवाया था, ये फार्मूला भी उसी तरह है। ठीक है। परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ सर्कल को आप हाफ कर दो तो आपके पास परसेंटेज एरर इन सरकमफरेंस ऑफ सेम सर्कल आ जाएगा। ये 20% है, तो आप इसको जब हाफ करोगे तो 10% आपके पास अनसर्टेनिटी इन सरकमफरेंस ऑफ सेम सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। लेट सपोज अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल 20 नहीं है, ये आपके पास 80% है, तो आप जब 80 को हाफ करोगे तो 40% आपके पास अनसर्टेनिटी इन सरकमफरेंस ऑफ सेम सर्कल आएगा। तो उस सूरत में आपका करेक्ट ऑप्शन फिर बी होगा। ठीक है, तो ये 3 MCQs हैं। इंशाल्लाह ताला 11 अगस्त के टेस्ट में एक MCQs इस टाइप का वो ज़रूर आपको देंगे। ठीक है, इन 3 MCQs में अगर आप लोग को कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें,
फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद वीडियोज़ में शेयर करूँगा। शुक्रिया।